नमस्कार मिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं डॉक्टर मरीसा, भारत की एक आम नागरिक। सर्वप्रथम तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इस महान देश का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाला बनने के लिए बधाई। चलिए अब इतिहास के पन्नों पे किसी संदर्भ में आपका नाम नेहरू जी के बगल में तो आएगा। कांग्रेचुलेशंस। इस उपलक्ष्य पर मुझे एक नागरिक के तौर पर कुछ बातें कहनी है आपसे। वैसे व्यक्तिगत तौर पर एक इंसान के रूप में आपके लिए कोई खास इज्जत नहीं है मेरे मन में, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी भाषा मर्यादित रखूंगी। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान रख अपनी कार्यवाही मर्यादित रखिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते। मोदी जी, मैं आज आपसे आपके द्वारा पालित, पोषित और पुरस्कृत धार्मिक नफरत और सांप्रदायिकता की बात करना चाहती हूँ। वो नफरत जिसने एक आम मुसलमान नागरिक से इस देश में इज्जत और शांति से जीने का अधिकार जैसे छीन सा लिया। वो सांप्रदायिकता जिससे मुसलमान का फ्रिज, उसका घर, उसकी दुकान कुछ भी महफूज नहीं। पिछले 10 साल का हिसाब छोड़ देती हूँ मोदी जी। पिछले 10 दिन में ही आपके नए कार्यकाल में आने वाले समय की छवि दिख गई है मुझे। मंडला मध्य प्रदेश में कुरैशी समुदाय के 11 परिवारों के घर उनके फ्रिज में गौमांस होने के शक में 24 घंटे के अंदर अंदर गिरा दिया जाता है। कोई फोरेंसिक जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई संवैधानिक तरीका नहीं। बस बुलडोजर आए और 30-30 साल से खड़े मकान आंखों के सामने टूट गए। गुजरात में एक मुस्लिम महिला को सरकारी आवास मिल गया तो पूरा मोहल्ला सड़क पे आ गया कि हिंदू एरिया में मुसलमान की एंट्री नहीं। छत्तीसगढ़ में 3 मुसलमान युवकों को गौ तस्करी के आरोप में आप ही की पार्टी के गौ रक्षकों ने मार डाला और फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद आप ही के कार्यकर्ता और नेता इंसान के हत्यारों के लिए इंसाफ की मांग कर धरना दे रहे हैं। अलीगढ़ में मोहम्मद फरीद को चोरी के इल्जाम में सरेआम मार कर मार डाला। लखनऊ के अकबरनगर में रिवर फ्रंट बनाने के लिए 1900 परिवारों के घर उजाड़ दिए गए। हिमाचल प्रदेश में जावेद की दुकान पुलिस की मौजूदगी में और जय श्री राम के नारों के बीच लोगों ने तोड़ डाली और व्हाट्सएप पर ईद के मौके पर दी गई कुर्बानी की फोटो डालने के जुर्म में जावेद गिरफ्तार हुआ। उसकी दुकान तोड़ने वाले लोग नहीं। आपको पता है ना ये सब? दिख रहा है ना? आपके एडवाइजर्स आपको बताते हैं ना कि ये सब हो रहा है? अगर हाँ, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा भारत बना रहे हैं आप मोदी जी? सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता को आधार मानने वाला देश का सबसे व्यापक धर्म कुछ लोगों की अंधी नफरत, घृणा और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बलि चढ़ा जा रहा है और आप देख रहे हैं। दिख रहा है ना आपको ये सब? देश की 20 करोड़ लोगों की मानव संपदा डर और सहम कर अपने पोटेंशियल से सैकड़ों साल पीछे चल रही है। क्या करेंगे आप अपनी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जब महंगाई, बेरोजगारी, क्लाइमेट चेंज तो है ही और उसके ऊपर ये किसी वोल्केनो से निकले हुए काले लावे जैसी धीरे धीरे बढ़ती नफरत लोगों को ही मार डालेंगे। हाँ, लाशों से आपका पुराना रिश्ता है, मगर अब हो गया ना मोदी जी, बन गए ना आप तीसरी बार भी प्रधानमंत्री, कर ली नेहरू की बराबरी। अब तो बस कीजिए। दिन भर ट्वीट करते रहते हैं, एक अपील अपने लोगों के लिए भी जारी कर दीजिए, एक नया पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं आपको टेक्स्ट भी बता देती हूँ। लिखिए, इस देश का मुसलमान इस देश का बराबर का नागरिक है, उसके भी बराबर के अधिकार है। समस्त देशवासी, पुलिस, प्रशासन और न्याय व्यवस्था इस बराबरी को सुनिश्चित करें। बस एक बार कोशिश तो कीजिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके कहने पे पूरा देश ताली और थाली बजाने रोड पे कोरोना को मारने निकल आया था। शायद इस देश की मरती इंसानियत को भी सीपीआर मिल जाए। वैसे पहले मैं सोच रही थी कि जावेद के, फरीद के या अकबरनगर के 1900 परिवारों के हक में आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी से अपील करूंगी। फिर याद आया कि फायर ब्रिगेड वाले को ब्लेम करने से पहले रोज भड़कती आग में घी डालकर अट्टहास करने वाले की आत्मा तक पहुंचने की पहले कोशिश तो कर लूं, वरना हमेशा एक फांस सी गड़ी रहेगी दिल में कि एक कोशिश नहीं की मैंने। और आपका भी क्या भरोसा, कल को मुड़ के स्मिता जी को इंटरव्यू में कोट दे दो कि ओ माय गॉड, मुझसे तो किसी ने कहा ही नहीं कि ये सब हो रहा है। तो चलिए, अब आपको पता है। सारांश यह है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत में मुसलमान भी रहते हैं
और आप उनके भी प्रधानमंत्री ही हैं। उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, मौलिक हर तरह का विकास आपकी ही जिम्मेदारी है। उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। उनके साथ हुए अन्याय के लिए इंसाफ करवाना आपकी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी निभाइए, अपना काम कीजिए। जिस काम के लिए आपको तीसरी बार देश के ईवीएम्स ने चुन के भेजा है, वो काम। उम्मीद तो नहीं है, पर प्रार्थना करूंगी ईश्वर आपको सही करने का साहस और नियत दोनों। खुदा हाफिज। हमारे प्यारे भारत के लिए हमारी भारतीय बहन देखिए मोदी जी के लिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मीठी आवाज में ये मतलब कुछ बोल रहे हैं। ठीक है ना, मोदी जी के लिए अगर आप लोग चाहो तो ये वीडियो शेयर करके मोदी जी को मतलब पहुंचा सकते हो। तो देखिए ये जो बहन बातें कर रहा है ना, बिल्कुल सही है, इसमें एक भी गलत बात नहीं है। ठीक है ना, आपको भी अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो शेयर करो मोदी जी तक पहुंचने के लिए।